11 साल का एक जर्मन बच्चा हेलमन सोने के लिए बेड पर जाता है, पर वह अचानक अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में कुछ बातें करते सुनता है। बच्चे के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि लगता है अब समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर दें या केवल मैं सुसाइड कर लूं। बच्चे के फादर की आवाज में डर होता है और उस डर को बयां करते हुए वो आगे अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जियोस के साथ किया। अब हेलमन उस समय उस बात को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन उस बच्चे के फादर पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हेलमन के फादर खुद को अपने ऑफिस में गोली मार लेते हैं, जिसके बाद हेलमन उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस पर जलता हुआ देखता है। इस इंसिडेंट के बाद हेलमन को वही रात वाली बात याद आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना भी नहीं खाता, केवल इस डर से कि कहीं उसकी माँ खाने में जहर न दे दे। अभी हमने जो आपको स्टोरी सुनाई वो केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद लोगों की मेंटालिटी थी। इस स्टोरी में हेलमन एक रैंडम जर्मन बॉय था जिसके फादर हिटलर के सपोर्टर थे, जो कि वर्ल्ड वार 2 हारने के बाद डरे हुए थे। ये डर उस समय केवल उनके अंदर नहीं था बल्कि हिटलर के हर उस सपोर्टर के अंदर था जिन्होंने हिटलर के कारण युद्ध लड़ा। वो हारे और डर डर के जिए या हेलमन की फादर की तरह मारे गए। हिटलर ना उनकी मौत का कारण बल्कि करोड़ों लोगों का मौत का कारण था। इसने इतिहास के बड़े जीनोसाइड्स करवाए। इसने ऐसे चैम्बर्स बनवाए जहां बच्चे, बड़े और बूढ़े को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में ऐसी तानाशाही दिखाई कि आज भी लोग किसी सख्त इंसान से हिटलर को कंपेयर करते हैं। हमारी नजर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हिटलर से कंपेयर कर सकें, क्योंकि इसने जो क्राइम किए वो मानवता को शर्मसार कर देने वाले काम थे। हिटलर के समय में जो सिचुएशन थी वो हम केवल पढ़ सकते हैं लेकिन महसूस न कभी कर सकते हैं और ना कभी करना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर के भी 2 पहलू थे। अब कुछ लोगों के लिए यह एक क्रूर तानाशाह था तो कुछ लोगों के लिए एक ग्रेट लीडर भी था जो केवल अपने स्पीचेस के थ्रू ही लोगों के अंदर एक आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में काफी माहिर था। लेकिन ऐसा नहीं ये बचपन से ही ऐसा था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हिटलर को एक आर्टिस्ट बनने की जगह एक क्रूर तानाशाह बना दिया। 20 अप्रैल 1889 को ब्राउन अम एन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई है। हिटलर ने एलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर के घर जन्म लिया। इन्होंने इसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा। यह अपने परिवार का चौथा बच्चा था। हिटलर को अपने परिवार में बड़े ही प्यार से रखा जाता था। स्पेशली इसकी माँ इस पर अपनी जान देती थी, क्योंकि हिटलर से पहले उनके जो भी बच्चे हुए थे किसी न किसी वजह से मारे गए। इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उसे स्कूल की पढ़ाई और डिसिप्लिन लाइफ फिजूल की बातें लगती थी, जिसके कारण हिटलर और उसके फादर के बीच कभी नहीं बना। इवन हिटलर के फादर उसे गुस्से में कभी कभी मारते पीटते भी थे, जिससे परेशान होकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में सिंगिंग लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए, जिससे वह चर्च में गाने गाने लगा। चर्च में जाने के कारण वह एक समय पर प्रीस्ट भी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उसी समय हिटलर की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वह अपने छोटे भाई एडमन को खसरा रोग की वजह से खो देता है, जिसका हिटलर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा। वह अपने भाई को हमेशा याद करता रहता। वह धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बनता जा रहा था जो केवल अपने में ही रहना पसंद करता था। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ भी काफी बुरा बर्ताव करता। उसने स्कूल में भी काफी बुरा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। हालांकि समय के साथ साथ हिटलर का इंटरेस्ट भी चेंज हुआ। अब वह एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए वह 2 बार आर्ट्स स्कूल में अप्लाई भी किया था, लेकिन दोनों बार वहां से उसे रिजेक्शन ही मिली। इसी समय हिटलर एक ऐसा इंसान बनता जा रहा था जिसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पीपुल में था। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसका मन जर्मनी की ओर ही भागता था। हिटलर बचपन से ही जर्मनी का नेशनल सॉन्ग गाता, वहाँ के बारे में पढ़ता और वहाँ के लोगों से इन्फ्लुएंस होता। हिटलर के भाई के मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद हिटलर को पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के वजह से स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। हिटलर के पास अब अपने कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं थे। उसके घर का खर्च भी ऑर्फेन्स बेनिफिट से चलता और ऊपर से हिटलर की माँ की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। हिटलर इन चीजों से काफी परेशान था कि अचानक एक दिन उसके माँ की भी डेथ हो जाती है। 21
दिसंबर 1907 को हिटलर अपनी मां को खो देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अकेला और अनाथ हो जाता है। उसके पास रहने के लिए न घर था न खाने के लिए खाना। वो दर दर काम की तलाश में भटकता और रोता। उसके पास खाने या रहने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने लेबर का काम किया और पेंटिंग्स बनाया और बेचा। कुल मिलाकर जीने खाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था उसने वो सब किया। इस तरह से हिटलर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा। उस समय हिटलर का सामना मेयर कार्ल लेवर से हुआ, जो अपने अटूट सोच और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। उनसे मिलने के बाद हिटलर को जर्मनी और पॉलिटिक्स दोनों में काफी इंटरेस्ट आने लगा। वो मेयर कार्ल लेवर से काफी प्रभावित होने के कारण वह ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ता और हर पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने लगा। तभी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और इसका हिटलर के माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके कारण वह जर्मनी शिफ्ट हो गया और जर्मनी आर्मी में जाने का फैसला किया। आर्मी में जाने के बाद वह जर्मन के प्रति लगाव और अपनी काबिलियत की वजह से पॉपुलर फेस बन गया था। किसी भी वार के अंतर्गत हिटलर में नेशनलिज्म साफ तौर पर देखी जा सकती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार को जर्मनी को हारने का दुख हिटलर को ले बैठा। हिटलर ने यही से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में चलकर नाटिज्म के नाम से जानी गई। तभी वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। सरकार की हालत भी काफी बुरी थी। वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए थे। सरकार की इतनी खराब हालत को देखकर हिटलर ने मौके का फायदा उठाया। हिटलर उस समय सत्ता में आया। यहाँ से हिटलर और नाटिज्म ने जर्मनी में अपनी एक अलग पहचान बनाई और यही से शुरू हुआ हिटलर का नो वन से जर्मनी का एडोल्फ हिटलर बनने तक का सफर। आर्मी छोड़ने के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ये ग्रुप उस समय इतना बड़ा नहीं था, जिस कारण हिटलर उस ग्रुप में बहुत जल्द शामिल हुआ और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली। हिटलर ने सारे ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा किया, उनका सपोर्ट पा लिया और इस ग्रुप का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। नाजी पार्टी नाजिज्म से बनी हुई थी। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस और अपीयरेंस से जज किया जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। हिटलर जर्मन पर राज करने के सपने के साथ निकल पड़ा। इसने अपने पार्टी को धीरे धीरे बड़ा किया। हिटलर ने 1930 तक अपने पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की और 1930 में हिटलर ने ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया और लोगों का सपोर्ट हासिल किया। इकोनॉमी स्लो डाउन के चलते जहां लोग पूरी तरह से अपना होप खो चुके थे, वहां हिटलर ने लोगों को एक बेटर फ्यूचर का वादा किया और अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपने इन्फ्लुएंसेस स्पीचेस के थ्रू लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो अगर उसे वोट देंगे तो हर साल वो उन्हें खराब सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस दौरान हिटलर बड़ी बड़ी रैलीज करता, अपनी स्पीचेस देता। लोग इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते, जिस कारण इसने बहुत कम समय में पूरे जर्मन में अपना जादू चलाया, जिसका असर वोटिंग के समय देखने को मिला। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां उसे केवल 2.6% वोट ही मिले थे। लेकिन इस बार यानी 1932 में हिटलर को किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि हिटलर को लगभग 38 मिलियन वोट मिले थे। इसके बाद हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दरअसल हिटलर इस बात को साफ तौर पर जानता था कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स के प्रोविजंस हैं। बस इसे लागू करने के लिए इसे एक सही समय का वेट था, जिसके लिए ये शांत बैठा था। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मनी पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लग गई। हिटलर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और अब पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियन से उनके सभी राइट्स को छीन लिए गए। इमरजेंसी के बाद हिटलर इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंपनी बन गया था। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी के सारी पावर सौंप दी, जिसके बाद देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियन से उन्हें बैन कर दिया गया। जिसके बाद जर्मनी में हिटलर का नियम ही शासन बन गया। हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस और सेपरेटिव फोर्सेस का भी इंतजाम किया, जो उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को पकड़ने का काम करते थे। अब हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता थी। हिटलर ने अमेरिका से हाथ मिलाकर और कुछ छोटे जगहों पर कब्जा करके उसने जर्मनी की किस्मत लगभग चमका दी थी। लेकिन अभी जर्मनी की फाइनेंशियल
फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। इतना सारा करने के बाद वो अभी कहाँ रुकने वाला था। जर्मनी के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए उसने वार का डिसीजन लिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर जर्मनी ज्यादा से ज्यादा टेरिटोरीज को एक्वायर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस उनके अंदर आएंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकेगी। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी वार में शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन बेल्जियम का साथ देने का वादा करता है, उसी तरह ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ भी एक ट्रीटी साइन की होती है। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देना होता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्रिपटाइट पैक्ट साइन किया होता है, जिससे वह अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पावर बढ़ा सके। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपने पावर के नशे में हिटलर यहाँ एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वार हार जाता है। दरअसल जैसे ही हिटलर को दिखता है कि वो वार जीत रहा है, वो लगे हाथ अपने वर्षों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग हिटलर ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वार डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब हो जाता है। ये वार लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि उसका वार पर से कंट्रोल टूट रहा है, लेकिन वो वार एंड होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला लेता है। और इसी जगह पर हिटलर एक रहस्यमयी तरीके से खुद को और अपने वाइफ को गोली मार देता है। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने एसएस फिजिशियन वर्नर हॉस से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो हिटलर को गन और पॉइजन के बारे में बताते हैं, जिसके बाद हिटलर खुद को गन से शूट करता है और इस दुनिया के सबसे खतरनाक तनाशा का अंत हो जाता है।